नमस्कार, मैं हूं रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं अब तक सच न्यूज़। आज इंसानियत शर्मसार होते जा रही है। ऐसी घटनाएं सुनने को मिल रही हैं कि कलेजा कांप जाता है, रूह कांप जाती है। थोड़े दिन पहले यूपी में बदायूं कांड हुआ था। कैसे 2 बच्चों का गला काटकर हत्या कर दी गई थी और जो हत्या करने वाला था वो उनका जानकार था, उनके पास ही सैलून की दुकान करता था। कितनी बड़ी घटना है। छोटे छोटे बच्चे, जो बदायूं कांड हुआ यूपी में, 2 बच्चों की गला काट कर हत्या कर दी। वो घर में आता है और बच्चों की माँ से कहता है कि मेरी बीवी, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, मुझे 5,000 रुपया चाहिए। और फिर बच्चों की माँ अपने पति से पूछती है और फिर पति कहता है कि इस मुश्किल घड़ी में ज़रूर पैसे दीजिएगा, इनकी मदद कीजिए, इसकी जो पत्नी है वो प्रेग्नेंट है। और जब वो पैसे लेने जाती है तो वो शख्स ऊपर कमरे के चढ़ जाता है और बच्चों को वहाँ पर 2 बच्चे उनका गला काट देता है और कहता है कि मैंने काम कर दिया। तीसरा जो बच्चा था वो किसी तरह से भाग गया। और आज पंजाब की लुधियाना की घटना, जिसने दिल झकझोर कर रख दिया। और जब हम ऐसी घटनाएं, जैसी कोई जो घटनाएं हो जाती हैं, जब हम सुनाते हैं तो हमारा भी कलेजा जो है और रूह जो है कांप उठती है। कैसे शामलीपुर की घटना है, 2.5 साल की बच्ची जिसको जिंदा ही दफनाया गया। सोचिए कि उस औरत की मानसिकता कैसी होगी कि एक जो 2.5 साल की बच्ची जिसको उसने जिंदा ही दफना दिया। बताते चलें कि जो 2.5 साल की बच्ची थी, जो लुधियाना का बहुत ही बड़ा कांड हुआ है, खुलासा हुआ है। बच्ची जो है वो बाहर खेल रही होती है और जो नीलम, एक जो औरत जो विधवा है, वो पास ही रहती है। और जब कोई आस पड़ोस में रहता है, पास पड़ोस में, तो बातें होती रहती हैं। लेकिन अगर आस पड़ोस में अगर कोई झगड़ा हो तो उसकी ये कीमत नहीं अदा करनी चाहिए, इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं देना चाहिए। वो बच्ची को लेकर जाती है स्कूटी में और बच्ची भी अनजान, छोटा बच्चा, वो सोचती होगी कि ये मेरी नॉन है, जानकार है, चली जाती है उसके साथ। और फिर जैसे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वो ले जाती है और फिर एक जो प्लाट है वहाँ पर उसको ले जाती है, फिर उसको मारती है ईंट से या पत्थर से, सर को मारती है। और वो चिल्लाने लगती है, सोचती है कि अगर इसको मारा गया ऐसे तो ये चिल्लाएगी, लोग इकट्ठा हो जाएंगे। उसने क्या किया, मुंह में मिट्टी डाल दी ताकि वो बच्ची बोल ना पाए। सोचो उस समय वो हैवानियत कैसी होगी, वो मंजर कैसा रहा होगा कि एक 2.5 साल की बच्ची जिसको पहले पत्थर से मारा या ईंट से, फिर उसके बाद उसके मुंह में मिट्टी डाल दी गई, ठूंस दिया, मुंह भर दिया मिट्टी से कि ये बोल ना सके। और फिर खड्डा निकाला गया और उसमें उसको जिंदा ही दफन कर दिया गया। और जब जिंदा दफन कर दिया तो वो बेखौफ थी, सोचती थी कि अब तो पता नहीं चलेगा। लेकिन जब घर वालों ने देखा कि हमारी बेटी मिल नहीं रही तो उन्होंने रिपोर्ट लगवाई पुलिस स्टेशन में। उसके बाद पुलिस हरकत में आई और जब सीसीटीवी जो खंगाले गए तो उसमें वो लड़की नीलम उस छोटी बच्ची को स्कूटी पर लेकर जा रही है। तो जब उसको बुलाया गया, जब पूछताछ की गई तो उसने माना कि मेरी इनके साथ ऐसे झगड़ा था, बच्चों का झगड़ा हो जाता था, तो इसलिए मैं यहाँ से जा रही थी, शिफ्ट कहीं हो रही थी और सोचा कि चलते चलते काम भी सलटा लो जो मुझे तंग करते थे। लेकिन दोस्तों, ये कैसी मानसिकता है। आज हम सभ्य समाज में जी रहे हैं, बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, लेकिन अभी तक हमारी मानसिक तरक्की नहीं हुई है। कैसी सोच रही होगी। और जो इस किस्म का घिनौना अपराध करता है, ज़रूर कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए।
ट्रैक कोर्ट का डिसीजन होना चाहिए और ऐसा कोई भी घिनौना अपराध करता है तो तत्काल फांसी दी जानी चाहिए, ताकि जो आने वाली नस्लें हैं, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उनको पता चल सके कि अगर हम इस तरीके का कायराना अपराध करते हैं तो उसकी सज़ा क्या होगी। दोस्तों, लोगों से भी एक अपील है कि जो अपने छोटे छोटे बच्चे हैं उनका ज़रूर ध्यान रखिए। पहले क्या होता था, पहले 10, 20, 30 साल पहले जब कोई अब बंदा घर से जाता था तो जो पड़ोस वाले होते थे बच्चे उनको दे दिए जाते थे कि लो जी हमारे बच्चे संभालना, हम कहीं बाहर जा रहे हैं काम से या फिर किसी रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं। लेकिन आज की स्थितियां क्या है, कैसी हैं? ज़रूर अपने बच्चों का ध्यान रखो और किसी पर विश्वास मत करो, क्योंकि जब समाज में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो ज़रूर इंसान जो है वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार बच्चे हैं, बच्चों का क्या कसूर है। एक छोटी सी बच्ची 2.5 साल की जिसको जिंदा दफना दिया गया, सोचो वो मंज़र कैसा होगा, किस तरीके का मंज़र होगा। फिर बच्ची को बाहर निकाला गया तो जिस तरीके से हमने जानकारी इकट्ठा की है, सूत्रों से जैसे हमने जानकारी इकट्ठा की है कि उसकी धड़कनें चल रही थी, सांसें थी, लेकिन देर हो चुकी थी। अगर कुछ देर पहले वहाँ पर पहुँच जाते, उसको निकाल लिया जाता तो हो सकता था कि वो छोटी बेटी जो थी वो बच सकती थी, लेकिन देर हो चुकी थी। अस्पताल जाते जाते बच्ची ने दम तोड़ दिया। बहुत ही रुंधे मन से हमें ये स्टोरी आज सुनानी पड़ रही है और स्टोरी सुनाने का हमारा मकसद है कि इन बच्चों का क्या कसूर है। ये जो दरिंदे हैं या फिर ये जो लोग हैं जिनकी ऐसी मानसिकता है, क्या साबित करना चाहते हैं एक छोटी सी बच्ची को जिंदा दफन करके। दोस्तों, आज समझने की ज़रूरत है। आज भी हम कहते हैं कि जो माँ बाप हैं अपने बच्चों को संस्कार ज़रूर दीजिएगा, ज़रूर अपने बच्चों को संस्कार दो, ताकि आने वाले समय में हमारे समाज में ऐसी घटनाएं ना हो। आज के लिए बस इतना ही। मैं रंजीत सिंह, देखते रहिए अब तक सच न्यूज़।